हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन लेकर आई हूं, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 6वां प्रश्न होता है। अगर आप भी क्लास 12th के बच्चे हो और 2023 में आप भी एग्जाम देने वाले, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताऊँगी जो आपके 2023 बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आपको इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट चीज़ें देती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको ट्रांसलेशन बताने जा रही हूँ जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है। प्रश्न पत्र में आपके 6वें प्रश्न में पूछा जाता है कि हिंदी दिया रहता है आपका और इंग्लिश में करना रहता है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से सब कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए कि कैसे आपको करना है। ठीक है, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो हैं पैराग्राफ हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको करा दूँगी, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसकी कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी और इसके लिए जो 5 नंबर मिलते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भारतवर्ष में बहुत से आदमी शारीरिक परिश्रम करने में अपना अपमान समझते हैं, परिश्रम के काम से तुरंत मुख मोड़ लेते हैं, अतः अन्न तथा वस्त्र का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया है। ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के झूठे अभिमान में पढ़कर धीरे धीरे अत्यंत दीन दशा को देखकर, सबसे पहले आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको समझना है कि कैसे इसको करना है। ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के झूठे अभिमान में पड़कर धीरे धीरे अत्यंत दीन दशा को देखकर प्राप्त होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं और कोई कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं, परंतु परिश्रम से जीविका नहीं चलाना चाहते हैं। शारीरिक परिश्रम नहीं करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और जीवन भार स्वरूप हो जाता है। तब उनकी आँख खुलती है और अफसोस करते रहते हैं। तो इसका आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में करना है। ठीक है, इतना आप लोगों को एग्जाम में दिया रहेगा, आपको इंग्लिश में करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कुछ कठिन शब्दों के इंग्लिश मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे देखिए, लेबर का परिश्रम होगा। ठीक है, रिफ्यूज का मुख मोड़ना। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, और डिपेंडिंग ऑन अदर्स यानी कि दूसरों के सहारे, और रिपेंट का अफसोस होगा। अब चलिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं कि कैसे आप लोग एग्जाम में इसको लिखोगे। तो सबसे पहले क्या है, भारतवर्ष में सबसे पहले आप लोग किस तरह से लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से आंसर डालोगे। ठीक है, आंसर नंबर, तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि 6 प्रश्न जो है वो आपका इसका होता है, तो आंसर 6 डालेंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। अब देखिए किसका हमको करना है, सबसे पहले यहाँ तक का हम करेंगे। भारत, ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो पैराग्राफ है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो इम्पॉर्टेंट और भी पैराग्राफ है मैं उसको करा दूंगी, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, भारतवर्ष में बहुत से आदमी शारीरिक परिश्रम करने में अपना अपमान समझते हैं। ठीक है, अपमान का अर्थ आप लोगों को पता है, इंसल्ट। ठीक, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे कि मेनी पीपल इन इंडिया अकाउंट फिजिकल लेबर एज एन इंसल्ट। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया कि मेनी पीपल इन इंडिया अकाउंट फिजिकल लेबर एज एन इंसल्ट। ठीक है, अब हम लोग किसका करेंगे, यहाँ पर परिश्रम के काम से तुरंत मुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो परिश्रम के काम से तुरंत मुख मोड़ लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे दे वेरी सून रिफ्यूज फॉर फिजिकल वर्क। दे वेरी सून रिफ्यूज फॉर फिजिकल वर्क। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका भी लिख दिया, दे वेरी सून फॉर फिजिकल वर्क, यानी कि वे बहुत जल्द कठिन परिश्रम से मुख मोड़ लेते हैं। ठीक है, अगला जो है देखेंगे, अतः अन्न तथा वस्त्र का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया है। अब इसका हम लोग करेंगे, तो इसका आप लोग करेंगे सो द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग हैज बिकम मच कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, सो द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग हैज बिकम मच कॉम्प्लिकेटेड। तो अतः अन्न तथा वस्त्र का प्रश्न बड़ा जटिल हो गया है। इतना हो गया। अब देखिए क्या है,
ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के झूठे अभिमान में पढ़कर धीरे धीरे अत्यंत दीन दशा को प्राप्त होते जा रहे हैं। देखिए ऐसे ही आपको छोटे छोटे वाक्य को लेकर ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, एग्जाम में। देखिए ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के, यहाँ पर आपको लिखना है हैविंग इंडूल्ड इन द नेशन ऑफ फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर इसका भी हो गया है कि ऐसे लोग जाति और उत्तम वंश के झूठे अभिमान में पढ़कर धीरे धीरे अत्यंत दीन दशा की ओर प्राप्त होते जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हैविंग इंडूल्ड इन द नेशन ऑफ फॉल्स वैनिटी ऑफ हाई बर्थ ऑफ कास्ट, सच मेन आर गोइंग टू बी मोल्ड ग्रेजुअली इन पीटियस कंडीशन, यानी कि दीन दशा की ओर चले जा रहे हैं। अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत से ऐसे लोग जो दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत से यानी कि मेनी सच पीपल, ऐसे लोग दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत कर देते हैं, यानी कि मेनी सच पीपल लीड देयर लाइफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अब देखिए क्या है आगे में, कोई कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं, कोई कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं, परंतु परिश्रम से जीविका नहीं चलाना चाहते, यानी कि परिश्रम नहीं करना चाहते। इसका जो है आप लोग लिखेंगे समवन अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरों के सहारे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कोई कोई तो भीख तक मांगना पसंद करते हैं लेकिन परिश्रम से जीविका नहीं चलाना चाहते हैं। तो मेनी सच पीपल एंड लीड देयर लाइफ डिपेंडिंग ऑन अदर, दूसरे के सहारे जीवन व्यतीत करते हैं। समवन लाइक बिगरी बट निग्लेक्ट टू अर्न हिज लाइवहुड बाय लेबर, लेकिन परिश्रम से, कोई कोई तो भीख भी मांगना पसंद करते हैं लेकिन परिश्रम से अपनी जीविका को नहीं चलाना चाहते हैं। अगला देखिए क्या है, आपको इतना ही लिखना है और उसके बाद आपको 5 नंबर एग्जामिनर ऐसे ही दे देगा, ठीक है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो। शारीरिक परिश्रम नहीं करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, शारीरिक यानी कि फिजिकल वर्क न करने पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसको लिखेंगे हम लोग हेल्थ ब्रेक डाउन ड्यू तो इसका जो है शारीरिक परिश्रम नहीं करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेल्थ ब्रेक डाउन ड्यू टू अनडूइंग फिजिकल लेबर। अगर परिश्रम नहीं करेंगे शारीरिक तो फिर आपका जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जीवन जो है भार स्वरूप हो जाता है, तब उनकी आँख खुलती है और अफसोस करते हैं। लास्ट में कुछ बचता ही नहीं है, अफसोस करते रहते हैं। तो जीवन भार स्वरूप हो जाता है, इसका आप लोग लिखेंगे लाइफ बिकम्स बर्डनसम, लाइफ बिकम्स बर्डनसम। तो सबसे पहले लिखिए लाइफ बिकम्स बर्डनसम यानी कि जीवन भार स्वरूप हो जाता है, बर्डनसम यानी भार स्वरूप, ठीक है। अगला देखिए, तब उनकी आँख खुलती है और अफसोस करते रहते हैं। तो देन दे रियलाइज एंड रिपेंट। तो यहाँ पर देखेंगे बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको कट बिल्कुल नहीं करना है, कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको एग्जाम में छोड़ देना है, ठीक है, मिस्टेक होने पर छोड़ देना है। और इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर देखिए इसका पूरा जो है ये
इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश यहाँ पर है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये दिक्कत है, आगे मैं आप लोगों को उस चीज़ को सही करके दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।